नमस्कार। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे एक बार कमेंट्स में लिखिए। और आज हम फिर श्याम बाबा के ही उपाय लेके आए। ऐसे वो कौन सी चीज़ें हैं जो श्याम बाबा को आप चढ़ाएंगे और आपकी अर्जी यानी 72 घंटे के अंदर अंदर आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी, बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर आप कमेंट्स करेंगे कि हमारी तो अर्जी स्वीकार ही नहीं करी बाबा ने। खाटू नरेश सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ करिए, जो भी करिए उनकी पूजा पाठ, कोई ज़्यादा विशेष नियम नहीं है। अगर प्यार से एक बार घर बैठे ही आपने खाटू नरेश को याद कर लिया और आपने वहीं बैठे बैठे अपनी अर्जी लगा ली तो बाबा वो कबूल कर लेते हैं। इतने चमत्कारी हैं उनके उपाय, आप करेंगे अवश्य लाभ मिलेगा। इसीलिए पूर्ण वीडियो तक बने रहिएगा। और मैंने नई मेंबरशिप शुरू करी है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी जो भी परेशानी है मैं उस पर अलग से ही वीडियो बना के डालती हूँ, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। और उससे पहले अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबाइए। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं बताती हूँ श्याम बाबा के चमत्कार। आपको मैं कमेंट्स दिखा रही हूँ, ज़्यादा दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए एक दो कमेंट्स दिखाती हूँ कि जिनको बाबा ने वाकई में ही चमत्कार कर दिया। श्याम प्रेमी बहुत हैं जो खाटू श्याम बाबा से जुड़े हुए हैं। रोज़ उनके लाइफ में कुछ ना कुछ जो वो मांगते हैं ना, ये समझिए तुरंत खुद उसकी मांग पूरी हो जाती है। बाबा से जुड़ने के बाद फिर आपका कुछ नहीं, आप सब कुछ बाबा को समर्पित कर दीजिए कि बाबा आप जो करेंगे वो होगा। तो फिर आपकी लाइफ में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपके जो संकट है, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगी। तो आपको बाबा से जुड़ना है। आप किस हिसाब से बाबा से जुड़ेंगे, आपको पूर्ण विश्वास के साथ जुड़ना है। जितना आप उन पे विश्वास करेंगे उतना ही आपका कार्य जल्दी होगा, मिनटों में होगा। बाबा वाकई में छप्पड़ फाड़ के देते हैं, बस आप विश्वास के साथ उनसे जुड़िए। ऐसा नहीं आपको विश्वास उन पे हो नहीं रहा है, आप केवल उनकी देख रहे हैं कि ये श्याम बाबा हमारी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए आप कोई विश मांग रहे हैं, वो पूरी नहीं होती। फिर आप कहते हो कि हम तो अर्जी लगा रहे हैं, बाबा ने हमारी नहीं सुनी। तो आप पहले अपने विश्वास को पक्का करिए, दृढ़ करिए और सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। वो तो हारे के सहारे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपको मैं कहती हूँ अब वो चीज़ें कौन सी हैं जो बाबा को चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाएंगे। आपके पास होनी चाहिए वो सारी चीज़ें। पहले खाटू नरेश भगवान की मूर्ति या तस्वीर, और ये आपको खाटू श्याम जाकर ही खरीदनी है। जैसे कि मैंने बताया है कि खाटू श्याम की मूर्ति या तस्वीर आप लाइए और ले जाके बाबा की मूर्ति के सामने, जहाँ खाटू नरेश का मंदिर है वहाँ ले जाके उनसे कहिए, उनकी तरफ मुंह करके कि बाबा आप इसमें विराजमान होके मेरे घर चलिए। फिर उस मूर्ति को लेके आइए। एक बार आप मेरे कहने पे ये करके देखिए। जिस दिन आप मूर्ति या तस्वीर छोटी सी ले आओगे तो भी चलेगा, आप लाके अपने मंदिर में, घर के मंदिर में स्थापित करके देखिए ना, बाबा आपके घर को श्याममय बना देगा। यानी आपके घर के सारे संकट दूर कर देंगे। तो कहा भी जाता है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं हमारे खाटू श्याम बाबा, और जो मांगोगे वो मुराद मिलती ही मिलती है। ये ऐसा आशीर्वाद है खाटू श्याम बाबा को। तो आप ज़रूर जाइए, मूर्ति या तस्वीर लाइए। और आप अपने घर में मूर्ति तस्वीर ले आए तो आपके घर में, सबके घर में दूध आता है। आप उनको कोई भोग प्रसाद ज़्यादा नहीं, आपके घर में दूध आता है, उसका दूध का पहला भाग कच्चा आप छोटे से गिलास में भी रख सकते हैं, कटोरी में भी रख सकते हैं, आप रोज़ रख दीजिए। अब मेरे पास प्रश्न इतने सारे आ रहे हैं कि हमने वो दूध रख दिया बाबा के नाम का, अब क्या करें। अजी जी, प्रसाद जो चढ़ाते हैं वो बाद में हम सब अपने आप को ही वितरण कर लेते हैं, अपने परिवार वाले मिलके ही तो उस भोजन को खाते हैं। उस प्रसाद को, आप दूध को, आप सब जितने भी परिवार वाले हैं आप सब थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लीजिए।
तो ये तो हो गया, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आप प्रसाद को लेके कोई डाउट्स नहीं होंगे। आप कोई कमेंट्स करके नहीं पूछेंगे कि अब वो जो दूध रखा है उसका क्या करें। आप सब प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। हाँ, और दूसरा, बाबा को इत्र जो आप चढ़ा के आते हैं खाटू नरेश के यहाँ, वहाँ से एक इत्र लेके आइए, आपके मंदिर में रखिए और रोज़ खाटू नरेश जी महाराज की जो तस्वीर मूर्ति है उस पर आप उसको छिड़किए। और जो आप विशेष काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आप स्वयं भी अपने ऊपर इत्र लगाइए और भगवान का नाम लेके, खाटू नरेश का नाम लेके आप उस काम के लिए जाइए, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा आपको इत्र का हो गया। तीसरा, आप मोर पंखी, बाबा को मोर पंखी बहुत पसंद है। जब भी आप खाटू श्याम मंदिर जाएं, आप एक मोर पंखी वहाँ चढ़ाएं और अपने घर पे लेके भी आएं, वो भी आप अपने मंदिर में रखें। मोर पंखी रखने से भी आपके घर में बहुत शांति रहेगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, प्रवेश नहीं करेगी, आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। तो मोर पंखी, और बाबा को एक गुलाब का पुष्प भी बहुत से लोग चढ़ाते हैं, आप भी चढ़ाइए। बाबा को कुछ नहीं, ज़्यादा भोग प्रसाद की ज़रूरत नहीं होती है, एक गुलाब के फूल की ज़रूरत होती है। आप भी उनको गुलाब का पुष्प, जब भी आपको मौका मिले खाटू नरेश धाम में जाने का न, तो आप एक गुलाब ज़रूर चढ़ाइए। और प्रसाद में उनको ड्राई फ्रूट्स यानी मेवे होते हैं सूखे, वो भी चढ़ा सकते हैं। चूरमा बना के भी चढ़ा सकते हैं। आप घर का बना के ले जाइए प्रसाद। खाटू नरेश जा रहे हैं, खाटू धाम जा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए अपने घर में थोड़ा सा ही चूरमा आप अपने हाथों से बना के ले जाइए। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप वहाँ प्रसाद के रूप में चूरमे के लड्डू खरीद सकते हैं। और जो बना के ले जा सकता है वो अपने घर पे बनाए, शुद्ध घी का थोड़ा सा ही बनाए, पर चूरमे का प्रसाद बना के अपने हाथों का बना हुआ बाबा को चढ़ा के आइए। बाबा इतने प्रसन्न हो जाएंगे ना, उस दिन से आपकी जो भी परेशानी है सब बाबा दूर कर देंगे। आपका घर धन धान्य से भर जाएगा, यानी पैसों की बारिश हो जाएगी। इतना चमत्कारी है। आपने ये नियम कर लिया और बाबा कुछ नहीं मांगते। साल में एक बार कोशिश करिए खाटू धाम जाने की। अगर नहीं जा पाते, आप घर बैठे भी अर्जी लगा सकते हैं। वो तो आप उन पे पूर्ण विश्वास के साथ उनको अपने घर के मंदिर में जब स्थापित कर लेंगे तो आपको बार बार खाटू धाम जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आप वहीं अर्जी लगाइए। अगर आपकी बहुत बड़ी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती तो एक फ़र्ज़ तो आपका बनता है ना कि आप खाटू नरेश के जाएं, धाम जाके उनका शुक्रिया अदा करके आएँ, उनको धन्यवाद दे के आएँ। तो ये करिएगा। और सबसे अच्छा सरल उपाय मैं ये बताती हूँ, खाटू नरेश को धन्यवाद देने के लिए आप मेरे कमेंट्स पे जो आपके लाइफ में खाटू धाम बाबा ने, खाटू नरेश ने चमत्कार करे ना, वो कमेंट्स पे लिख दीजिए, जिससे कि मैं उस कमेंट्स को और लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे कि वो लोग भी बाबा तक जुड़ सके, बाबा का नाम फैलाएं, बाबा के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति उमड़ जाए कि सब लोग बाबा के से जुड़ जाए। क्योंकि कलयुग के तो अवतार है हमारे खाटू नरेश की। तो इसके साथ एक बार जोर से बोलिए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। कमेंट्स में भी ज़रूर लिखिएगा, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे।